तो कहाँ तक है हम लोग? रीजन ऑफ द रूट सिस्टम फॉर फोर जोन और हॉरिजॉन नहीं रूट क्या है? रीजन ठीक है। सबसे पहले रीजन क्या होगा? रीजन। दूसरा क्या था? रीजन ऑफ एरिथमेटिक एक्टिविटी। तीसरा क्या था? एलोकेशन जोन। और चौथा नंबर क्या था? मैचुरेशन जोन। क्लियर है? क्लियर नहीं है? तो पहला रूट कैप रीजन कल बोले थे ना, क्या बोले थे? ये रूट को टोपी पहनाई है ना। तो देखो अभी रूट को टोपी कैसे पहनाया जा रहा है। ये देखो, ये देखो यहाँ पे है। अब ये कैप क्यों है बताओ? कि ये कहाँ जा रहा है? कैप के अंदर जा रहा है नहीं जा रहा? तो अगर कैप अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा? फिर टूट जाएगा है ना, खराब हो जाएगा। इससे क्या लगा हुआ है? कैप लगा हुआ है ताकि वो डीप होता चला जाए। तो ये दिख रहा है कि द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स है ना बाय ए तुम्हारा क्या बोलते हैं रिबन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। इट प्रोटेक्ट द greater apex of the root as it make it its way through the soil। अभी ये देखो, अब बताया ना, अभी ये क्या करेगा? धीरे 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 कहाँ जाता है? साइड के नीचे जाता चला जाएगा इसी कैप की मदद से है ना। वो अगर कैप नहीं लेगा तो नहीं जा पाएगा। ठीक है, so it is generally found in mesophytes and xerophytes and absent in hydrophytes। तो mesophytes और xerophytes का मतलब क्या है और हाइड्रोफाइट्स का मतलब क्या है? हाइड्रोफाइट्स मतलब जो कहाँ पे होगा? पानी में। ठीक है, और मेसोफाइट्स और xerophytes मतलब कहाँ? सॉइल पे हो है ना। कहाँ पे हो? सॉइल पे। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हो गया? नहीं क्लियर हो गया? क्लियर है? रूट कैप का काम क्या है? वो फाइल के अंदर उसको डाल देगा और किसमें किसमें मिलेगा तुम्हारा? मेसोफाइट्स और कहाँ पे? xerophytes। ठीक है, अब कहाँ पे नहीं मिलेगा? हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, क्लियर है? क्लियर नहीं? क्लियर है? तो अभी उसमें क्या होगा? जो फ्री प्लॉटिंग होगा हाइड्रोफाइट्स जो होगा उसमें क्या होगा? रूट पैकेट होगा। क्या होगा? रूट पैकेट। क्या होगा? रूट पैकेट। इसके जगह पे रूट कैप के जगह पे क्या होगा? रूट पैकेट होगा। क्या होगा? रूट पैकेट। रूट कैप नहीं होगा, रूट पैकेट होगा। ठीक है, देखो मैरिस्मेटिक रीजन
अब जस्ट इसके ऊपर ये दिख रहा है, डॉट डॉट दिख रहा है यहाँ पे, अरे यहाँ ये पार्ट पे देखो, ये क्या है, मेरिस्टेमिक रीजन, क्या है, मेरिस्टेमिक रीजन। तो एक फ्यू मिलीमीटर एबव द रूट कैप है ना, रूट कैप के जस्ट मिलीमीटर ऊपर है ना, रूट कैप इज द मेरिस्टेमिक जोन, ठीक है, जस्ट रूट कैप पे जस्ट ऊपर है ना, क्या रहेगा, मेरिस्टेमिक जोन रहेगा। इट कंसिस्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम है ना, वो जो आगे डेवलपमेंट करवाता जाएगा है ना, किसको, रूट को, इसको रूट को धीरे धीरे डेवलप करते चला जाएगा। उसके बाद कहता है सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, क्या क्या रहेगा इसमें, बहुत छोटा रहेगा वहां रीजन जो रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, थिन वॉल रहेगा, और क्या रहेगा, डेंस प्रोटोप्लाज्म रहेगा, ठीक है। हो गया, तो अभी क्या है, जो मेरिस्टेमेटिक जोन होगा उसका काम ही है क्या करना, डिवाइड करना, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक जोन अगर डिवाइड नहीं करेगा तो क्या होगा, रूट का साइज बड़ा नहीं होगा है ना, तो उसका काम ही है कि दे डिवाइड रिपीटेडली है ना, द एंटायर ग्रोथ ऑफ द रूट डिपेंड्स ऑन दिस जोन है ना, रूट जो ग्रोथ करेगा पूरा का पूरा, जितना लंबा रूट जाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, मेरिस्टेमेटिक जोन पे, किस पे, मेरिस्टेमेटिक जोन पे वो डिपेंड करेगा कि भाई वो कितना लंबा कहां तक जाएगा, वो रूट कहां तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसी का डिवीजन से क्या बन रहा है, रूट बन रहा है, ठीक है। हो गया, तो रूट किसके डिवीजन से बन रहा है, मेरिस्टेमेटिक जोन के डिवीजन से, किसके जोन से बन रहा है, मेरिस्टेमेटिक जोन के डिवीजन से, और मेरिस्टेमेटिक जोन कहां पे होगा, रूट एपिकल के पास, रूट एपिकल के पास है ना, जहां रूट कैप है, रूट कैप के जस्ट ऊपर है ना, रूट कैप के जस्ट ऊपर रहेगा मेरिस्टेमेटिक जोन, और वो क्या रहेगा, हमेशा डिवाइड करता रहेगा है ना, जब तक रूट रहेगा तब तक वो डिवाइड करता रहेगा और उसका लेंथ बढ़ाता रहेगा, किसका, रूट का, ठीक है। अभी क्या है, एलोंगेशन जोन है ना, तो एलोंगेशन जोन यहां से यहां तक, जहां तक रूट हेयर आया नहीं है ना, रूट हेयर जहां तक नहीं आया है, और यहां मेरिस्टेमेटिक जोन के जस्ट ऊपर है ना, इस जगह से लेकर इस जगह तक, इसको क्या बोलेंगे, एलोंगेशन जोन है ना, क्या बोलेंगे, एलोंगेशन जोन बोलेंगे, कहां से कहां तक, जहां से रूट हेयर नहीं आया है और मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर है ना, वहां से वहां तक पार्ट को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अरे क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है, तो द रीजन proximal to meristematic region is called region of elongation, ठीक है। In this region, cell undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of root in length. यही रीजन है, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है ये धीरे धीरे क्या होगा, फिर डेवलप करते जाएगा और क्या करेगा, रूट को लंबा करते जाएगा, ये क्या कर रहा है, डिवाइड करते जा रहा है, और डिवाइड करते किसको बढ़ा रहा है, एलोंगेशन जोन को
है ना, किसको एलोंगेशन जोन को। अब ये एलोंगेशन जोन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे और फ्लो क्या हो जाएगा, फिर धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, डेवलप होते जाएगा। बात समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? हो गया चलेगा, हो गया। अब लिखो मैच्योरेशन जोन। अब क्या हो जाएगा, जो एलोंगेशन जोन था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डेवलप कर जाएगा और क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, मैच्योरेशन जोन। तो अभी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, रीजन ऑफ एलोंगेशन, और रूट कैप से लेकर रीजन ऑफ एलोंगेशन तक वो क्या रहेगा, प्राइमरी ग्रोथ। क्या रहेगा, प्राइमरी ग्रोथ। लेकिन जैसे रूट हेयर वाला रीजन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैच्योरेशन, है ना। ये मैच्योरेशन फेज पे पहुंचेगा और क्या कहलाएगा वो, सेकेंडरी ग्रोथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ कहलाएगा। तो वही लिखा, सेकेंडरी ग्रोथ आफ्टर से मैच्योरेशन रीजन। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? कुछ कॉम्प्लेक्स है क्या, कुछ कॉम्प्लेक्स है क्या, नहीं ना। हो गया या नहीं हुआ, हो गया। देखो अब मैच्योरेशन जोन से क्या निकलेगा, रूट हेयर। क्या निकलेगा, रूट हेयर। ओके
अरे सरल है। अरे बोलते अब तो ऐसे ही हो रहा है। बस हो रहा है। चेष्टा करेंगे तो करेगा। तो अभी देखो प्राइमरी टिश्यू फॉर्मेशन अगर सिर्फ दिस जो ठीक है, उसके बाद क्या होगा एपिडर्मिस कॉर्टेक्स स्टेज क्या बोलते हैं हमारे शेल फर्स्ट स्टेज दिस रूट हेयर absorb water and minerals from the soil। सबको पता है ना रूट हेयर क्या absorb करता है water and minerals कहाँ से क्या कहाँ से soil से। पक्का तो बोलो अब नहीं दिखाएंगे वो अब देखो मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट इसका मॉडिफिकेशन तो सबसे पहला चीज क्या है व्हाट आर रूट मॉडिफिकेशन। तो a change or deviation occurs in the structure of root to perform new functions which are suitable to the surrounding environment are called root modification। मतलब क्या भाई वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज करेगा है ना और इसके लिए किस चीज के लिए चेंज करेगा परफॉर्मेंस के लिए क्योंकि वो काम क्या करेगा काम क्या रूट का मिनरल्स को उठाना सारा कुछ करना है ना। इट इज सुटेबल टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट आर कॉल्ड रूट मॉडिफिकेशंस। Roots in some plants change their shape and structure and become modified to perform functions other than absorption and conduction of water and minerals। अभी क्या है कुछ plants में क्या होता है वो उसका काम क्या है absorption of conduction of water and minerals लेकिन उसको छोड़कर कुछ और भी काम करेगा कौन root। They are modified to support or storage of food or respiration or climbing needs है ना। रूट मॉडिफाई क्यों करेगा भाई इसलिए स्टोरेज करेगा फूड का स्टोर करेगा। देखिए आई भाई ऊपर का पार्ट स्टोर नहीं कर पा रहा कौन स्टोर करेगा
रूट पे क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, मतलब क्या करेगा, वो काला धन छुपाएगा। क्या करेगा, इसका काला धन पेड़ का है ना। हो गया है? तो अब क्या है, स्टोरेज रूट्स। ठीक है, स्टोरेज रूट्स। इसमें क्या, रूट्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड मटेरियल्स आर कॉल्ड स्टोरेज रूट्स। ठीक है, क्या करेगा, फूड मटेरियल को क्या करेगा, रूट स्टोर करेगा, उसको क्या बोलेंगे, स्टोरेज रूट। क्या बोलेंगे, स्टोरेज रूट। तो क्या है, द रूट बिकम स्टोरेज ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, है ना। अभी क्या होगा, हमारे रूट्स जो होगा वो क्या होगा, पहले हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा, है ना। किसकी वजह से, वो क्या कर रहा है, फूड को स्टोर कर रहा है। तो इन केस ऑफ कैरट, टर्निप एंड रेडिश, फूड इज स्टोर्ड इन टैको। ठीक है, कौन कौन, कैरट और टर्निप एंड रेडिश। ठीक है, ये सब क्या है, फूड स्टोरेज का एग्जांपल है रूट में, समझ गया। तो प्लांट विद स्टोरेज रूट्स आर कॉल्ड रूट क्रॉप। ठीक है, याद रखना। ये सब क्या है, कैरट हो गया, टर्निप हो गया, रेडिश हो गया, सब क्या हो गया, रूट क्रॉप हो गया, है ना। एग्जांपल पूछेगा भी क्लोज, रूट क्रॉप का एग्जांपल दीजिए। ये सब क्या है, रूट क्रॉप का क्या है, एग्जांपल है। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। हाँ जी, हो गया, लास्ट वाले लिखा। रूट क्रॉप किसको बोलेंगे, वैसा रूट जो क्या स्टोर करे, रूट को स्टोर करे, उसको क्या बोलेंगे, रूट क्रॉप। क्या बोलेंगे, बात समझ में आ रहा है या नहीं, आ रहा है समझ में, इस बार देखो देखो कौन है, आठो, अरे बोले, हाँ हेलो, कौन है, कौन है वो, कौन है, हेलो देखिए, अच्छा सेट है।
ठीक है, ये क्या है? स्वीट पोटैटो खाया है सर? लिखो, अब लिखो क्रॉप रूट्स और पिलर रूट्स। लिखो क्रॉप रूट और पिलर रूट्स। So वैसा रूट what could be those hanging structure that support a banyan tree? ठीक है, banyan tree को सपोर्ट जो करता है, ठीक है? तो what could be those hanging structures that support banyan tree? अब बता, वो जो banyan tree में जो लटका रहता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ? हैं? Crop roots। उसको क्या बोलते हैं जो लटका हुआ रहता है banyan tree में, जिसको हम पकड़ के झूलते हैं? अभी क्या था, horizontal branches of the stem of the plants give rise to aerial roots. These aerial roots hang vertically downward. They act like pillar, है ना? नीचे देखता है रे, लगता है कि भाई यही जो प्लांट होना चाहिए है ना, ऊपर से क्या होता है, जब पुराना पुराना banyan tree देखना, उसमें क्या लगेगा कि भाई प्लांट को यही खड़ा करके रखा है ना? पूरा नीचे आके सट जाता है ना। ठीक है, एकदम सबसे पुराना banyan tree होगा वो सब जाके देखना, जिसको कोई नहीं लटकता, जहाँ पे जंगल इधर घना जंगल है, जहाँ कोई आता जाता नहीं, और 200 साल के बाद तुम जाके देखो, लगे पूरा का पूरा लटका हुआ है ना? तो दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, है ना? वो क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा, पूरा ऊपर नीचे तक जमीन पे सटा हुआ रहेगा ना, तो सपोर्ट देगा वो प्लांट फ्लट लग जाए। ठीक है, तो क्रॉप और पिलर रूट ऑफ banyan, ये सैक लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है? अरे लगा हुआ है ना रे, नहीं लगा हुआ, लगा हुआ है ना ऊपर से आके, ठीक है? अब लिखो, अब लिखो स्टिल्ट रूट और ब्रेस रूट। So adventitious fruit coming out from lower shoots of the stem are called stilt roots or breast root। अब देखो, अरे मेज का पेड़ देखो, मेज का पेड़ देखो, तो क्या होगा, लोअर नोड्स होगा, वहां से ऐसे से निकल जाता है, देखा है ना? आज जब भी पकड़े रहता है, अरे मकई का पेड़ देखा, इधर
देखा ना, तो नीचे क्या होता है, वो निकला होता है, नहीं निकला होता है, निकल जाता है ना, ऐसे करके निकल जाता है, पूरा जमीन को पकड़े रहता है। देखा नहीं देखा, उसी को क्या बोलते हैं, स्टेट रूट। क्या बोलते हैं, स्टेट रूट। हो गया। देख रहे हो, यहाँ देखो, मेज के पेड़ में है ना, ऐसा होता है ना, अरे देख रहा है ना, किसी को क्या बोलते हैं, कौन सा रोड, है ना, स्ट्रीट रूट बोला जाते हैं, दोनों का दोनों सेम चीज है। शुगर केन में भी होता है ना, शुगर केन जानता है ना, क्या गन्ना, क्या क्या आकू, 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 क्या 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 नाम रखता है तुम लोग मेरे, देख लिया नहीं, हटा दो तो मर जाएगा तुम लोग। हो गया, लिखो अभी क्या है, नेमाटोफोर्स लिखो, नेमाटोफोर्स लिखो। तो मेनी रूट्स कम आउट of the ground and grow vertically upward, such root called नेमाटोफोर्स। अभी कहाँ है, जमीन से निकलेगा, है ना, कहाँ से निकलेगा, और ऊपर की तरफ निकलता जाएगा, कहाँ से, रूट से, ठीक है। तो मेनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। ये जो स्मॉल में सब रूट है, अब इधर से ये ऊपर ग्रो करने लगेगा, इधर इसको किधर जाना चाहिए, इधर जमीन इधर, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, समझ गए। तो वही दिख रहा है कि दे ग्रो वर्टिकली अबव द soil, these are found in mangrove plant। mangrove plant कहाँ है, मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ है, इसको बोलते हैं मैंग्रोव प्लांट है। अरे चारों तरफ से पानी हो, बीच में जंगल, क्या बोलते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं उसको। अरे चारों तरफ से क्या हो, और बीच में है ना, बीच में जमीन हो, पानी हो, वहां पे है ना, वहां पे जंगल हो। साउथ में चले जाओ, बहुत सारा मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेगा तुमको। क्या करेगा तुम लोग, ये बड़ा
ओके दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, सब पानी में ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, दिख रहा है ना। चारों तरफ से क्या हो, पानी, और बीच में क्या हो, प्लांट। तो क्या बोलेंगे, मैंग्रोव फॉरेस्ट। देख रहे हो रूट किधर निकला है, देख रहे हो किधर निकला हुआ है, अपवर्ड है ना। अरे सिर्फ एग्जांपल लिखना है, एग्जांपल में इसको लिखना, ठीक है, ये और ये, बस ये आओ ये। हो गया, यस सर। अब लिखो वेलामेन रूट, वेलामेन रूट। आप देखो पेड़ में निकल जाता है रूट में ऊपर में। तो these roots are found in some epiphytes like wanda, कहाँ पे, wanda है ना, कहाँ पे। तो in these plants the adventitious roots are specialized to absorb moisture from atmosphere. Such roots are called velamine roots. Example क्या है, example wanda। नेक्स्ट लिखो ऑस्ट्रेलियन रूट। कौन सा रूट, ऑस्ट्रेलियन रूट। तो क्या है, द रूट व्हिच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फूड मटेरियल फ्रॉम द होस्ट प्लांट। ठीक है, जैसे क्या होगा, कोई प्लांट से दूसरा प्लांट ग्रो कर रहा
है ना, क्या करेगा, कोई प्लांट से दूसरा प्लांट अगर ग्रो कर रहा है, वही लिख रहा है कि द रूट्स व्हिच हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फूड मटेरियल फ्रॉम द होस्ट प्लांट, जिस प्लांट में वो ग्रो किया है वो प्लांट, देखता है ना, कोई तो प्लांट पे क्या होता है, दूसरा पेड़ निकल जाता है, निकल जाता है कि निकल जाता है ना, तो कहां से न्यूट्रिएंट्स लेगा, तो वो जो रूट में रहेगा उसको क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलियन रूट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बात समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा, ये तो रूट मैंने पढ़ा था कभी, हाँ कभी नहीं पढ़ा होगा, कभी नहीं जाना होगा इस चीज के बारे में, यही चीज तुमको मिलेगा कहाँ पे, बायोलॉजी में, कहाँ मिलेगा, बायोलॉजी में, हर एक नया नया चीज मिलेगा जो तुम कभी नहीं सुना होगा, समझ गए, और इससे भी नया नया चीज कहाँ मिलेगा, मेडिकल कॉलेज में, तुमने कभी देखा नहीं होगा, समझ गए, जो तुम कभी ओरिजिनल में देखा नहीं होगा, वो चीज तुमको उधर देखने को मिलेगा। तो these are also called as parasitic growth। parasitic का मतलब क्या होता है, रिचार्ज करवाएगा सिर्फ, है ना, और अगर दूसरा रिचार्ज अगर कोई 729 का कर रहा है, कोई अगर साल भर का रिचार्ज कर दिया तो किधर, उधर वो 719 वाला फिर खत्म, है ना, पैरासाइट का मतलब क्या, सिर्फ यूज करेगा तुम्हें, उससे तुमको कोई फायदा नहीं होने वाला, समझ गए, क्या होगा, पैरासाइट सिर्फ क्या करेगा, तुम्हें यूज करेगा, ठीक है, तुमको पैरासाइट से कोई फायदा नहीं होगा, इस बात को याद रखना, समझ गए। तो these are present in parasitic plant। तो parasites में क्या हो जाएगा, partial parasites और complete parasites। एक क्या होता है, partial parasite होता है, मतलब क्या होगा, कभी कभी बीच में बोलेगा रिचार्ज, मतलब बीच में क्या होता है, रिचार्ज करवाएगा तुम लोगों से, लेकिन एक क्या होगा, कभी भी कुछ भी जरूरत पड़े, भाई शॉपिंग करना है पैसा लाओ, मार्केट जाना है पैसा लाओ, रिचार्ज करना है पैसा लाओ, सब चीजें भाई, वो क्या हो गया, कंप्लीट पैरासाइट, ठीक है। और एक क्या होगा, पार्शियल पैरासाइट, कभी कभार जरूरत पड़ गया, भाई चॉकलेट फ्रूट खाने का मन कर गया, है ना, तो भाई तो पैसा चाहिए भाई, रिचार्ज करने की जरूरत पड़ा तो पैसा चाहिए भाई, है ना, बाकी अब नहीं चाहिए, दोनों फर्क देख लेना। पार्शियल मतलब क्या, वो प्लांट से हल्का फुल्का न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, ठीक है, बाकी वो खुद अपना देखेगा, लेकिन कंप्लीट में क्या है, पूरा का पूरा डिपेंडेंट रहेगा होस्ट के ऊपर, है ना, पूरा का पूरा डिपेंडेंट रहेगा होस्ट के ऊपर, कौन, कंप्लीट पैरासाइट, समझ गए, समझ गया ना, तुम लोग देख लो कि तुम लोग कैसा होस्ट है, क्या रे, तुम लोग कैसा होस्ट है, देख लो, तो पार्शियल पैरासाइट में क्या, दे सेंड ऑस्ट्रेलियन रूट इनटू द जाइलम ऑफ द होस्ट प्लांट टू गेट वाटर एंड मिनरल, कौन, पार्शियल में, वो कहां पे भेज दिया, वो ऑस्ट्रेलियन रूट को कहां तक भेजा है, जाइलम के पास, जाइलम का काम क्या होता है, लेके जाना न्यूट्रिएंट्स को, तो क्या करेगा, वहां तक भेज देगा, वहीं से जो प्लांट वहीं से क्या करेगा, अपना कनेक्शन ले लेगा, समझा रे, बीच में सप्लाई काट के क्या करेगा, अपना कनेक्शन वहीं से ले लेगा, भाई तेरा महीने में कितना सैलरी, अच्छा ठीक है 1 लाख, ठीक है भाई 20,000 दे रहा है, वही क्या कर रहे थे, जाइलम क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स लेके जा रहा है कहां पे, लीफ के पास, है ना, तो वहीं से बीच में से काट किया वो हॉस्पिटल का अंदर से सप्लाई काट के वहीं से क्या किया, लेवियर पास होगी, थोड़ा लाभ नहीं क्रॉस कर देते हमको भी, समझ में आ गया, उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल पैरासाइट, क्या बोलेंगे, पार्शियल पैरासाइट्स बोलेंगे, देखिए अभी देखो कंप्लीट पैरासाइट्स क्या करेगा, पूरा का पूरा सेल में कनेक्ट जाएगा उसके अंदर, ठीक है, समझ गया रे, दीपक बुझ रहा है ना, नहीं बुझ रहा है, इतना समझाने के बाद भी अगर नहीं बुझेगा तो भाई को गधा है, समझ गया ना, इधर इतना समझाने के बाद भी अगर नहीं बुझेगा तुम क्या है, गधा नहीं है, मैडम इतना समझाती थी वहां पे, अरे मैडम इतना समझाती थी,
क्या कर रहे थे तुम्हें? क्या? अगर वैसा नहीं पता तुमको अपने आप चेहरे से समझ में आता है ना उसको हो गया रे अरे हो गया अरे एक लाइन लिखने तुम कितना टाइम लगा रहे अब क्या है कंप्लीट पैरासाइट क्या है कंप्लीट पैरासाइट ये क्या देते हैं हॉस्पिटल रूट इनटू बोथ जाइलम एंड लोअर जाइलम खाली जाइलम से काम नहीं चलेगा भैया उधर से जो बंद कहेगा वो भी चाहिए समझ गया जाइलम में क्या है भाई कि भाई इधर से क्या हुआ न्यूट्रिएंट्स जो जा रहा है वहां से तो लेके कर रहा उधर से जो रिटर्न आ रहा है उससे तो उठाएगा वो समझ गया बात समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा जाइलम और फ्लोएम दोनों जगह से क्या करेगा न्यूट्रिएंट्स को उठाएगा मतलब भाई पूरा का पूरा सैलरी 1 लाख का 1 लाख उसको दे दो भाई है ना तुम रोड पे भीख मांग they send hospital route into both xylem and phloem to obtain both water and food from the host plant बात समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो भाई पासे वाला क्या था भाई अभी कहां लगा रहा था वो जाइलम के ऊपर लेकिन ये क्या कर रहा है कंप्लीट वाला फ्लोएम पे भी अटैक कर दिया है ये क्या है एग्जांपल क्या रेफलेसिया है ना फूल कौन सा फूल रेफलेसिया कंप्लीट पैरासाइट लोग भी पूछ सकता है भाई कि कंप्लीट पैरासाइट हो या इनकम्प्लीट पैरासाइट हो समझ गया क्या पूछना है कंप्लीट पैरासाइट से इनकम्प्लीट पैरासाइट से समझ गए समझे रे तुम लोग है ना कंप्लीट है इनकम्प्लीट है कंप्लीट देखिए क्या मुझे बोल रहे हैं देख रहे हैं क्या देखे हो गया रे तो लिख रहे हो या मजाक कर रहे हो दो लाइन लिखने में बोल रहे नीचे रख के लिखना समझ में नहीं आता ये बात ठीक है तो अभी क्या है नोड्यूलर रूट्स तो द स्मॉल spherical shaped structure appear on the roots of leguminous plant है ना तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जितना भी रहेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन जितना भी प्लांट है सॉरी बैक्टीरिया बोल रहे नाइट्रोजन फिक्सेशन जितना भी प्लांट रहेगा सब में क्या रहेगा तुम्हारा नोड्यूलर रूट रहेगा क्या रहेगा ठीक है तो बैक्टीरिया इनहिबिट the root system to make atmospheric nitrogen by forming nodules एग्जांपल क्या है राइजोबियम कंप्लीट इनकम्प्लीट है कंप्लीट तो जाएगा ही पापा तब सेल के साथ में जाएगा ठीक है अरे चलो चलो अपना सैलरी तो जाएगा ही और पापा का भी सैलरी साथ में जाएगा तो पापा जो सर्विसिंग करेगा ना रगड़ के
करेंगे पापा करेंगे हो गया नहीं अरे हो गया नहीं सर ओके अब लिखो photosynthetic routes. The adventitious routes modified to perform photosynthesis are called photosynthetic routes. These are also called as assimilated routes. याद रखना कौन सा रूट ग्रीन रहेगा याद रखना है ना कौन सा रूट ग्रीन रहेगा फोटोसिंथेटिक रूट ग्रीन रहेगा है ना बुझ लो हो गया कंप्लीट है बाबू लोग हाँ नहीं देखिए नहीं बोलो